नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूं और वो बिग ब्रेकिंग है हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड। हिंदुस्तान जिंक के शेयर को इस समय कोई रिटेल इन्वेस्टर बेचना नहीं चाहता है क्योंकि इसका डायरेक्ट चांदी से लेना देना कर दिया है इस समय। हिंदुस्तान जिंक एक्चुअली में चांदी का हमारे देश में सबसे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है। इस समय हिंदुस्तान जिंक एग्जैक्टली वही रिएक्ट कर रहा है जो चांदी रिएक्ट कर रहा है। चांदी ऊपर, हिंदुस्तान जिंक ऊपर, चांदी नीचे, हिंदुस्तान जिंक नीचे। दोनों ही हालांकि नीचे नहीं आने को तैयार हैं, बट यहां पे बेचने को तैयार हो गए हैं इनके प्रमोटर जो कि हैं वेदांता। दोस्तों वेदांता हिंदुस्तान जिंक में OFS ला रहा है, यानी ऑफर फॉर सेल। क्या है डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होगा, क्या ये सही समय है हिंदुस्तान जिंक बेचने का या फिर अभी और तेजी बची हुई है? कहना बड़ा मुश्किल है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले डिटेल्स क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वेदांता लिमिटेड ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड द सेल ऑफ 1.59% स्टेक रिप्रेजेंटिंग अप टू 6.7 करोड़ इक्विटी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। By way of an offer for sale, Vedanta has set the floor price for the OFS at rupees 685 per share। सिंपल और सरल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करूं तो वेदांता ने कहा है कि 6.7 करोड़ शेयर्स बेचेंगे हम हिंदुस्तान जिंक के और परसेंटेज टर्म्स में ये हो जाता है 1.59%, यानी मोटा मोटी 1.5% की इक्विटी सेल है। ये सेल करने का तरीका होगा OFS यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कि आपको हमें फायदा मिलेगा। ऑफर दिया जाता है सेल पे, ऑब्वियस है ऑफर फॉर सेल में नाम में ही समझ में आ रहा है। ऑफर कितना दिया गया है? 685 रुपीज पे वेदांता ने कहा कि हम शेयर बेचेंगे 685 रुपए प्रति भाव पे। अब हिंदुस्तान जिंक का भाव क्या चल रहा है आजकल, एक बार वो देख लेते हैं। 727 यानी 27 रुपए ये और 15 रुपए वो आपके डायरेक्टली बचेंगे, यानी करीब 42 रुपए प्रति शेयर डिस्काउंट में ये शेयर आपको मिलेगा वेदांता की तरफ से। क्या आप पार्टिसिपेट करने वाले हो? पहला सवाल तो मेरा यही है, कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो 42 रुपए प्रति शेयर का सस्ता मिल रहा है, लेकिन 42 रुपए प्रति शेयर 2 दिन पहले ही सस्ता मिल रहा था शेयर, क्योंकि भागा ही इस कदर है हिंदुस्तान जिंक का शेयर की अब तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा भी नीचे मिलता है तो डिस्काउंट, बट ऐसा है नहीं। जब भी OFS आता है ना, ज्यादातर 8-10% डिस्काउंट पे आता है। यहाँ पे बहुत छोटा डिस्काउंट दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि डिमांड बहुत एग्रेसिव है इस समय। तो क्या वेदांता ये चीज समझ रहा है कि ये जो डिमांड है इसका फायदा उठाना चाहिए? ये एक सवाल। दूसरी बात, मैं अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करूं, 25 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। कोई सरकारी कंपनी 25 के PE पे नहीं मिलेगी आपको। हिंद कॉपर की बात मत कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट केस है, वो बहुत महंगा रहता है, वो मैंने नोटिस किया हुआ है। तो उसको छोड़ दें अगर, तो बाकी तो आपको सस्ता ही मिल जाएगा। आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं दोस्तों, वेदांता के पास करंट सिचुएशन में 61.84% स्टेक है, 261.28 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है, दिसंबर 31 तक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज लीडिंग इंडियन माइनिंग कंपनी एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर। जिंक की ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द कंपनी इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लेड एंड सिल्वर, और यहां पे अभी पूरा सिल्वर का प्ले चल रहा है। Vedanta's stake sale in Hindustan Zinc Limited comes on the back of a stellar rally in the company's stock. Hindustan Zinc share have surged 66% in the past 6 months. Amid soaring metal prices, the best in the lot has been silver, with multi-bagger returns in the past 12 months. The dramatic threefold jump in silver prices over the past year has vaulted Hindustan Zinc Limited to top India's metal pack by market capitalization. The rally has lifted company's valuation to about 3.2 lakh करोड़। तो जो सिल्वर की दमदार तेजी है उसकी वजह से कंपनी में भी बड़ी तेजी बनी है, और करंट सिचुएशन में जो कंपनी का मार्केट कैप है वो बड़ा हो गया है 3,20,000 करोड़ के समथिंग का। बस यही सारी चीजें हैं और वेदांता इसमें अपना स्टेक बेच रहा है। दोस्तों देखा जाए तो वेदांता ने लास्ट ईयर भी 2 बार OFS किया था हिंदुस्तान जिंक में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते हुए हम ये सोच लेते हैं वेदांता नॉर्मली OFS जैसे करता है वैसे ही कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। चांदी में कब तेजी रुकेगी या हिंदुस्तान जिंक की कब तेजी रुकेगी वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, बस ये समझते हैं कि ये नॉर्मल एक OFS है।
बाकी ये मैं आपसे एक जरूर जानना चाहूंगा कि आप ओएफएस में पैसा लगाएंगे या नहीं। अब मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट के पीछे ना होने के पीछे रीजन है ये, पहली बात तो ओएफएस में थोड़ा ही मिलता है, और दूसरी बात जिस दिन भी थोड़ा भी सिल्वर ऊपर नीचे करता है ये इतना ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट में मिल ही जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।